जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एक फिक्स पैटर्न पर जो गुणा और भाग के सवाल आते हैं या कैलकुलेशन में कभी कभी हम फंस जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी गुणा, बड़ी से बड़ी भाग आप मात्र 2 से 3 सेकंड में कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन शर्त एक ही है, वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी की पूरी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आइए देखते हैं आज की ट्रिक क्या है, आज का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक डेमो करके दिखाता हूं आपको। जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है इसको मैं 1 से 2 सेकंड में कैसे बनाऊंगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और डबल 0 यानी कि 2100। जितनी देर में मैंने ये आंसर निकाला है ना, उतनी ही देर में आप आंसर निकाल पाओगे। यहां तो 25 से गुणा 125, 625, बहुत आगे तक आप इस चीज को कर सकते हो। आइए समझिए क्या। देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो ये है मल्टीप्लीकेशन बाय 5 की पावर p। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जैसे ये लिखा है 84 गुणा 25, तो ये जो 25 है इसे 5 की पावर p में तोड़ेंगे। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। दूसरा स्टेप यहां पर देखिए नोट करके मैंने लिखा है, जितनी 5 की घात हो उतनी ही 2 की घात से भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे और उतनी ही 10 की घात से गुणा करेंगे। ठीक है, या उतने ही शून्य लगा देंगे जितनी घात 5 की है। अब मैंने इसे कैसे सोल्व किया समझो। देखिए मैंने यहां पे लिखा है 84 गुणा 25। 25 को अगर मैं 5 की पावर में तोड़ूं तो क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2। ठीक है, अब 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 से तो क्या करोगे, भाग करोगे, यानी कि 4 से भाग करोगे। और 10 की पावर 2 से यानी कि 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे। बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात लगाकर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। और उतनी ही घात 10 की लगाकर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कैसे समझो, देखो पहले तो मैंने 4 से भाग किया है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब गुणा करनी है किससे, 100 से, तो मैंने इसकी 100 से गुणा कर दी। कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, या उतने ही शून्य लगा देंगे। 5 की घात 2 थी तो 2 जीरो लगा दिए। जस्ट 2 सेकंड में आपका यह आंसर आ जाएगा। और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन फ्री कर पाओगे बिल्कुल। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखते हैं मजेदार। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है 144 इंटू 125। 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3। बस यही याद रखना है, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 से तो क्या करना है, भाग करना है। और 10 की पावर 3 से क्या करना है, यानी कि 1000 से गुणा करना है। ठीक है, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। लिखेंगे नहीं इसको, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं 8 से भाग करूं, 8 एकम 8 और 8 के बाद यहां से कितना बचेगा, 6, 8 अट्ठे 64 यानी कि 18,000। ठीक है, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64 और 3 जीरो आगे लगा देंगे क्योंकि घात 3 है। तो कितनी आसानी से देखो ये 18,000 आ गया। दूसरा क्या है, जिस तरह से आप बनाते हैं अगर उस तरह से बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 144 गुणा 125। अब इनकी गुणा करोगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, इस तरह से है ना। 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 2 एकम 2, 144। इस तरह से फिर इसे जोड़ोगे पूरे को। ठीक है, तो देखो चीजों को अगर प्रैक्टिस कर लो तो बहुत आसान है। ठीक है, बाकी हम हैं ही आपको समझाने के लिए, बताने के लिए अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशन भी फंस जाती है और डायरेक्ट सवाल भी कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, जल्दी से करके बताएंगे कुछ लोग जो कर सकते हैं। देखिए 2560 मैंने ऐसे ही लिखा। अगर मैं 625 देखूं तो 625 क्या होता है, 5 की घात 4 होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं 2 की घात 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 16 से तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भाग। लेकिन कहा, माइंड में, लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में करना है। अपनी जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसे बूस्ट करना है। उसके बाद 10 की घात 4 यानी कि 10,000 से गुणा करना है। ठीक, ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है। अब मैं अगर 16 से इसे भाग करता हूं तो कितना आएगा बताओ, 16 एकम 16, कितना बचा 9, 16 छंग 96 यानी कि 160 आ जाएगा।
160 में कितने जीरो लगाने हैं बताओ? 1 2 3 4, क्योंकि 4 घात है तो 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितनी लंबी गुणा थी? 625 से अगर आप इसकी गुणा करते हैं तो बहुत लंबी पड़ती है, आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता, लेकिन आप चुटकियों में हल कर पाओगे इस ट्रिक से। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ चलो। जैसे यहां पर दिया है 32 गुणा 3125। अब हमें ये देखना है कि 3125 कहां आता है। ठीक है, तो ये आता है 5 की पावर 5 में। देखिए 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 होता है, यानी कि 5 की पावर 5 में। अब बात आती है 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। वहीं 10 की पावर 5, यानी कि 5 जीरो लगा देंगे 5। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 5 यानी कि 32 से डिवाइड करूंगा तो 32 तो कट गया, पूरा 32 कट जाएगा। अब बचा क्या? 32 से कट गया तो 1 बचा। गुणा में क्या है? 1 2 3 4 5, 5 घात है तो 5 जीरो, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा गुणा करके 1 लाख। चुटकियों में ये सवाल हल हो पा रहे हैं, आपके सामने है। अब इसी तरह से, अब जैसे मैंने यहां पर 32 लिया, आप कुछ और संख्या लेकर भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आई ये थी मल्टीप्लिकेशन की बात, यानी कि गुणा की बात, ये थी क्या? गुणा। अब देख लेते हैं इसमें भाग। अगर भाग में आ जाए तो कैसे करेंगे, डिवाइड हो जाए तो कैसे करें? कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय, अगर 5 की पावर p है तो कैसे करना है? 5 की घात जितनी होगी उतनी 2 की घात से गुणा करेंगे। गुणा में क्या कर रहे थे? 2 की घात से भाग कर रहे थे, और भाग में क्या करेंगे? 2 की घात से गुणा कर देंगे, और उतने ही 10 की घात से भाग कर देंगे। यानी कि अब उल्टा कर देंगे, जो भी हम पहले कर रहे थे ना उसका उल्टा करेंगे, बस और कुछ नहीं। देखिए 93 मेरे सामने लिखा हुआ है, यहाँ 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 1, तो सिंपल सी हमारे पास क्या बनेगा? 2 की पावर 1 और 10 की पावर 1। 2 की पावर 1 से क्या करना है? आपको गुणा करना है, यानी कि 93 इंटू 2, और 10 से क्या करना है? आपको भाग करना है। तो कितना हो जाएगा? 186 बटे 10, यानी कि 186, यानी कि 18.6 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल था, 1 5 था, 25 होगा, 125 होगा, 625 होगा, 3125 होगा, जैसे पिछले सवालों में था। आओ दिखाता हूं आपको। जैसे 128 दिया गया है, 128 दिया है, तो आप 128 लिखेंगे पहले। मैंने देखा ये जो 25 है ये क्या है? 5 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा। और 2 की पावर 2 होता कितना है? 4। यहां पे मैंने लिख दिया 4 बटे 10 की पावर 2 से क्या करनी पड़ेगी? भाग करनी पड़ेगी, यानी कि 100 से। आओ इसकी गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32, कितना बचा? 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। पॉइंट लगा दो दो संख्याओं के बाद, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 5.12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 5.12 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो ये आपके सामने जो लिखा हुई है ना चीजें, ये मैंने छोटी डिजिट ली है। यही डिजिट अगर बड़ी हो जाएगी ना तो आपको दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा, पॉइंटों में भी, जैसे पॉइंटों में आंसर आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? 5 की पावर 3 है, तो अगर मैं 2 की पावर 3 से गुणा करूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां ऊपर 1 है, इसकी गुणा 8 से हो जाएगी, और नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा 1000, यानी कि 10 की घात 3। अब पॉइंट कितनी संख्याओं बाद है? 3 संख्या बाद, तो 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे 3 जीरो है, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखो 1 2 3 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 0.008। उम्मीद है आपको ये डिवीजन भी समझ में आ गया होगा, भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे कि नीचे है 625, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी कि 5 की घात 4। तो मुझे क्या करना है? 2 की घात 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 से क्या करना है? गुणा करना है, और 10 की घात 4 से क्या करना है? भाग करना है। तो मैंने लिखा है सिंपल, सॉरी, मैंने लिखा है यहां पर 23, ऊपर 23 है तो 23 ही रहेगा। गुणा करना है इसे 16 से, और नीचे है क्या? 10 की पावर 4, यानी कि 4 संख्याओं बाद पॉइंट लगा देंगे। 16 तिया 48 बचा 4, 16 दूनी 32 और 4 कितना हो गया? 36।
अब हमें पॉइंट लगाना है 4 संख्याओं के बाद, तो ये तो 3 ही है, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.0368 आपका आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, जो भी साथी ईमानदारी से वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्या आप किसी और तरीके से इतनी जल्दी कर पाओगे इस सवाल को और इतनी आसानी से कर पाओगे? मुझे लगता है नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे थोड़ा सीरियस होकर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। देखिए ये दिया है, ये भी कितना है हमारा 5 की पावर 4। ठीक है, आपको ये याद रखना है बस कितनी पावर बन रही है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं 2 की पावर 4 यानी कि 16 से गुणा करूंगा और नीचे 10 की पावर 4 से भाग कर दूंगा, तो क्या आएगा 16 एकम 16, और हमें 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 0 बढ़ा लेंगे और 1 0, ये यानी कि 0.0016 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, 0 क्यों लगा रहा हूँ, तो वो मेरी क्या नाम है डेसिमल वाली क्लास देखो, दशमलव वाली क्लास देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ, स्पेशल वीडियो आपको बनाता हूं। ठीक है, देखिए 10 की घात 4 था तो 4 संख्याओं बाद 0, 10 की घात 4 था 4 संख्या बाद 0, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये चीज है, बस इसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या है 625 यानी कि 5 की पावर 4 है। ऊपर कितना 4, गुणा किससे करेंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16 से, और नीचे क्या आ जाएगा 10 की घात 4। 16 चौका कितना होता है 64, लेकिन पॉइंट कितनी संख्याओं बाद आएगा 4 संख्याओं बाद, इसलिए 2 0 बढ़ा देंगे और आपका 0.0064 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को दोनों कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाला और डिवीजन यानी कि भाग वाला, दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, क्लास अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, क्योंकि इसी तरह की मजेदार वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।